हेल्थ डे के शुभ अवसर पर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर जयपुर प्लस चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं सबसे पहले तो इस वर्ल्ड डे हेल्थ डे के शुभ अवसर पर इस चैनल के हेड मेरे युवा साथी सुरेंद्र सिंह जी सजवान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर आज कोरोना के सिपाही यानी डॉक्टर्स और यहाँ जितने भी पत्रकार हैं उनको सम्मान किया। मैं पुनः इन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा आपको सबको पता है कि आज पूरा वर्ल्ड विश्व हेल्थ दिवस के रूप में यानी 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है और जब से ये स्थापना की गई इसकी तब से पूरा विश्व हेल्थ संगठन इस पर काम कर रहा है। उन्होंने विजय प्राप्त करी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पीलिया ग्रस्त इसको समाप्त किया है। आज जो बच्चों को टीका लगाए जा रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आज भी उनकी लड़ाई बरकरार है। इस पे एड्स पर, HUI पर, क्षय रोग पर कई टीके लगाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर विजय होंगे। मैं पुनः चैनल हेड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू। टीवी मीडिया ग्रुप जयपुर प्लस न्यूज़ द्वारा पिंक सिटी प्रेस क्लब में वर्ल्ड हेल्थ डे का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र सिंह सजवान ने बताया कि इस दौरान हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 40 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रावत ग्रुप ऑफ एजुकेशनल के चेयरमैन श्री BS रावत और भूतपूर्व JRRS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री विनोद शास्त्री जी रहे। कार्यक्रम के प्रमोटर श्री रणजीत सिंह एंड कंपनी DCM, जनहित लोक मंच, माई हेल्थ फाउंडेशन, सारा मसाला उद्योग, नेशनल हाइपरबैरिक ऑप्शन क्लिनिक, NK ज्वेलर्स वैशाली नगर और बनी पार्क हॉस्पिटल रहे। कहने का मतलब थोड़ा चेंजेस आ गई और पहले से भी इस कोरोना काल ने हमको घूमना सिखा दिया है, युवा करना सिखा दिया है। बच्चों ये यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, युवा साथी बैठे हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करिए। फास्ट फूड पे ध्यान नहीं देकर के, चाय पे ध्यान नहीं देकर के, कोल्ड ड्रिंक्स पे ध्यान नहीं देके आप दूध पिए, फ्रूट्स खाइए और अपने को फिट रखिए। जब फिट रखिए तो आपका स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो शरीर आपका स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। आपको सबको धन्यवाद। थैंक यू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो हर साल कोई ना कोई थीम रखती है और उस थीम पे काम करती है। इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थीम रखा है वर्ल्ड हेल्थ डे पे वो है बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्दी वर्ल्ड फॉर एवरीवन। एंड यू नो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर। आज के ज़माने में फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टली हेल्थ के प्रति अपन सब लोगों को कैसे जागरूक करें और कैसे डॉक्टर्स उनको सेवाएं दें और अल्प बचत करके अपन किस तरह से पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं और जो अभी महामारी आई हुई है उसको कैसे अपन रोक सकते हैं, उसका योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी सभी लोग का नेचर, मनी, पैसा कमाना, काम करना, वो जिंदगी भर चलता रहेगा, वो कभी होने वाला नहीं। डॉक्टर्स के जीवन में भी 24 आवर्स कोई बिजी रखना चाहे तो 24 आवर्स बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने फिक्स कर लिया कि सुबह 5 से 8 मेरा टाइम है तो मेरा टाइम, देन नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। तो ऐसा फिक्स टाइम करें जिसमें आप केवल और केवल अपने आप को समय देंगे, अपनी थैंक यू सर। देखिए सर, थैंक यू। थैंक यू।
समाप्त होगी। देखिए सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, तो ललित जी वर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, तो प्लीज मंच पे। देखिए आज के मंचस्थ मुख्य अतिथिगण श्री BS रावत साहब, रंजीत सिंह जी, मधुसूदन जी, सूरज जी और सुरेंद्र जी, साजवान साहब, डॉक्टर साहब, लॉर्ड साहब और उपेंद्र जी और कई यहाँ बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर, मीडिया कर्मी और चिकित्सक, योग के साधक सब यहाँ विराजमान है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। वैसे आज का जो कार्यक्रम सुरेंद्र जी ने जो आयोजित किया, आप सब ने आयोजित किया, योजना तंत्र दुर्लभ है। किसी कार्यक्रम को संयोजित करने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। व्यक्ति गेस्ट तो आ जाते हैं, लेकिन उसको संयोजित करने वाला दुर्लभ होता है। इसलिए मैं साजवान साहब को, सभी आयोजकों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। आप सबको मैं बधाई, क्योंकि वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे यहाँ तो राजस्थानी में कहावत है, पानी पीजो छानो और सगो पीजो जानो। यानी आप जब तक रिलेशन मत बनाइए तब तक जानते नहीं हो। पानी पीना हो तो छान के पीना चाहिए। और एक कोरोना ने ये और कर दिया कि सांस भी लेना हो तो छान के लेना चाहिए, जिससे कोई किसी तरह का कोई प्रकोप न आ सके। भाग्य का दोष होता है तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इसमें जो योद्धा की तरह चिकित्सक लोगों ने जो किया है और इसके लिए कहा है, भयाता नाम सशोका नाम। उनको यदि कोई राहत देता है तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग के पात्र होते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। तो ये जो इस कोरोना काल के योद्धा हैं, आप सब लोग बहुत ही सम्माननीय हैं। और गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब सब एक दूसरे से टकराते हैं, उसके प्रतीक है। वैसे तो व्यक्ति एक आत्मा होती है और हमारे में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होता है। ये शरीर उसका मंदिर होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जूते खोल के जाते हैं, मोजे खोल के जाते हैं, हाथ धोते हैं और उसके बाद में पवित्र छींटे लगा करके और फिर हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस मंदिर में एक जो जिस तरह की अभी रावत साहब ने भी बहुत अच्छा बताया, खान पान और हमारा विकास में गेहूं भारत में आया और 17वीं शताब्दी के बाद बहुत ज्यादा आया, जब से ग्रेड वगैरह आया जाता है। भगवान को अर्पित करने में जो काम में लिया जाता है, गेहूं काम में नहीं लिया जाता, लेकिन हम गेहूं खाते हैं। जो हमारे अंदर जितने भी हमारे अंतरिक्ष वायु है, वो हमारी रोच, हमारी स्निग्धता, हमारी तरलता शरीर की, जिसको आप चर्बी कहें और कई सारे जो चीजें हैं, रोग निरोधक क्षमता कहें, वो सब उससे डेवलप होती है। फिर तीसरा भाग आता है मधु, शहद। वैसे तो मधु का शहद है, लेकिन जो मधु है उसमें टेस्ट आता है, अन्न के अंदर एक टेस्ट आता है। वो मधु भाग आता है जब चंद्र नाड़ी में, चंद्र नाड़ी के द्वारा भरणी नक्षत्र में सूर्य आता है। ये भरणी नक्षत्र में सूर्य चैत्र के महीने में आता है, तो चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने का नाम भी मधु है। मधु, चैत्र जो हम बोलते हैं उसका नाम मधु है। मधु इसलिए है कि चैत्र के महीने में एक मधु रस टपकता है, वो मधु रस आता है अंतरिक्ष से, सूर्य लोक से। तो सूर्य जब भरणी नक्षत्र में आता है तो पृथ्वी पर एक विशेष रूप से रस आता है, उसको वो मधुरस होता है। और वो मधुरस तब आता है जब गोमय, देसी गाय के गोबर से पौधा बढ़ता है
और ऊपर से वो मधुर रस गिरता है तो उससे उसमें मधुरता आती है। और यदि आर्टिफिशियल यूरिया और कई तरह के खादों से बना हुआ अन्न जब बढ़ता है तो उसमें वो मधुर रस नहीं आ पाता, और वो मधुर रस नहीं आ पाता, इसीलिए आजकल मधुमेह रोग, डायबिटीज और कई तरह के उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि हम वास्तव में जो गाय के गोबर से जो होना चाहिए अन्न तो गाय के गोबर से होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। यूरिया और कई तरह के आर्टिफिशियल जो खादों से होता है, जिसके कारण उसके अंदर वो मधुर रस नहीं आ पाता, और मधुर रस नहीं आ पाता तो कई विकारों का कारण बनता है। और इस Mohan G. Chaudhary is also a personal trainer manager for Agropharm Washington State. Dr. Rishabh G. Jain from Sidhu ENT Hospital. Dr. Sumit G. Taneja, Clinic, please come on stage. Dr. Himanshu G. Agrawal, hyperbaric physician. यहाँ देखिए थैंक यू। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं चाहूँगा कि एक दिन जो हेल्थ डे मनाया जाए तो अपना साल की 365 दिन हेल्थ और हेल्थी डे मनाया जाए। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। मैं एक कैंसर अस्पताल से काम करता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इस मंच पे काफ़ी सारे चिकित्सक हैं, वो अपने भी बता सकते हैं कि कैसे बाकी हम अपने सिस्टम को कैसे वृद्धि कर सकते हैं। मैं विशेष तौर पर ब्लड कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को, दूषित वातावरण को कैसे सही कर सकते हैं। अपने थैंक यू। थैंक यू। साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हॉस्पिटल कम से कम जाएं और अपन जो नेचुरल से अपन इलाज करें, जैसा अभी बताया काफ़ी डिटेल में। इसी संदर्भ में हमने हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ चालू की है, जो विदेशों में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी महंगी है। ये महंगाई को देखते हुए भी और हम देख रहे हैं कि उससे क्या लाभ हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ से तो ये 2014 में ये हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी विद्याधर नगर में चालू की, और यही हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जो यहाँ का माना हुआ हॉस्पिटल है उसमें हमने दे रखी है। ये सेवाएं हमने वहाँ पर भी दे रखी है। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे बाबा रामदेव सुबह अपने नेचुरल वे में कराते रहते हैं और सभी बीमारियों का वो कहते हैं इलाज हो रहा है, उसी हिसाब से इसको हमने हाइपोबैरिक मतलब थोड़ा दबाव पे ले जाके हम थेरेपी देते हैं। प्रेशर दबाव पे ले जाते हैं, मतलब एक चैम्बर में आपको हम बैठाते हैं, काफ़ी बड़ा चैम्बर है जिसमें 10 लोग भी बैठ सकते हैं, और वॉक इन चैम्बर है, अपने आराम से अंदर जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे भी आप खेलना चाहें, ताश खेलना चाहें वो भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, और जो कार्यक्रम करना चाहें वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो आनंदपूर्वक आप वहाँ पर थेरेपी ले सकते हैं। इस थेरेपी में हम करते क्या हैं, हमने क्या प्रिंसिपल यूज किया है, प्रिंसिपल यूज किया है जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में गैस घुल जाती है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वेल नोन प्रिंसिपल है। तो हम ये क्या करते हैं, हम आपको एक बीमारी होती है वो सब इससे दूर होती है, और हेयरिंग लॉस हो गया या आपने कहीं बीमारी हो गई तो उससे आपका सडन हेयरिंग लॉस हो गया। इसके लिए ऐसी अप्रोच यूज थेरेपी है जहाँ 15 से 20 थेरेपी आपको लेनी होती है। एक थेरेपी 90 मिनट की होती है। अभी इजराइल में एक एक्सरसाइज हुई थी, तो इजराइल वाला क्या
Mr. Ranjit Singh Ji Behlwal, founder of SRS Bodymakers Gym and Sports Club. Please proceed for honor. देखिए सर Dr. Ramesh Ji Agarwal from Hyderabad Oxygen Therapy. आइए सर थैंक यू सर थैंक यू आज विश्व स्वास्थ्य दिवस एक बड़े अचंभित बात भी है, दुख की बात भी है कि जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम 100 साल जीना चाहते हैं, उसको हम एक साल में एक दिन मनाने का प्रयास करते हैं। और वो मनाते क्या है, हम उसको याद करते हैं, जबकि वो हमारे श्वास की जैसे प्रतिदिन हमारे साथ रहना चाहिए। तो अभी कुछ से वक्ताओं ने, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहनी चाहिए, बिल्कुल राइट। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया पूरे हिंदुस्तान को कि इम्यूनिटी को चेक कैसे किया जाए। अभी तक वो लेबोरेटरी बता सकती है, लेकिन एक जनरली इंसान अपनी इम्यूनिटी को ठीक कैसे रखे, इसके थैंक यू बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।